जी हाँ दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर को लेकर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों एक हमारे दोस्त हैं इंडिया से, यूट्यूबर हैं, उनके चैनल का नाम है न्यूज़ ऑफ इस्लाम। तो दोस्तों उन्होंने जो है एक इंटरव्यू लिया है पाकिस्तानी यूट्यूबर अरशद का। तो उन्होंने जो है काफ़ी अच्छी अपडेट इस वीडियो में दी है दोस्तों, यानी इंडिया को लेकर भी, सीमा को लेकर क्या चल रहा है, और गुलाम हैदर के जो मुलजिम हैं यानी पाकिस्तान के अंदर, उनकी अरेस्टिंग अब तक क्यों नहीं हुई। गुलाम हैदर के जो वकील हैं रोशन अली खान जी, वो जो है यानी इस्लामाबाद एम्बेसी गए या नहीं गए, पूरी जानकारी दोस्तों यानी उन्होंने दी है। तो दोस्तों देखिए, जब शाहिद और अरशद इंटरव्यू कर रहे थे। तो अरशद भाई, सीधा सवाल की तरफ चलते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में गुलाम हैदर केस को लेकर क्या चल रहा है। कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है कि गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई है। क्या पाकिस्तानी पुलिस कर रही है इस वक्त। जी शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। केस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कोई खास जानकारी नहीं है हमारे पास, क्योंकि रोशन अली अजीम साहब जो वो कह रहे हैं, मैं तमाम तर चीजें अब सीक्रेट रखना चाहता हूँ। अच्छा। और गिरफ्तारी तो मेरे अंदाजे के मुताबिक, जहां तक मेरे सोर्स हैं, गिरफ्तारी अभी तक किसी की भी नहीं हुई है। और जो उनके वकील हैं, गुलाम हैदर के वकील रोशन अली अजीम साहब, उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं जो इंडिया की एम्बेसी इस्लामाबाद में पाकिस्तान के अंदर, वहां पे एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा हूं। आपको पता होगा, जब किसी मुल्क में ऐसे इस तरह का मामला होता है तो उस वक्त अगर इनलीगल तौर पे वो बंदा किसी मुल्क में दाखिल होता है तो वो जासूस करार दिया जाता है, जब तक कि उसके खिलाफ या उसके हक में कोई ठोस शवाहिद नहीं मिल जाते। तो सारी दुनिया को पता है कि वो लड़की सीमा आंटी जो है वो हिंदुस्तान गई है इलीगल तरीके से, लेकिन जब तक गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिशियली तौर पे अनाउंस नहीं किया जा सकता, या जब तक डॉक्यूमेंटेशन में उनका कोई इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट नहीं की जाती कि ये हमारे बाशिंदे हैं, हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं, तो इनको हमारे हवाले कर दिया जाए, या ये लीगल तौर पे गए हैं, इलीगल तौर पे गए हैं, किस तरह गए हैं, तो तब तक इनका कुछ नहीं बन सकता। अगर अच्छा। देखिए, बॉर्डर क्रॉस करते वक्त बहुत से मुल्कों में आर्म्ड फोर्स जो होती है, आर्मी जो होती है, वो अगर किसी को मार भी दे तो उनका कुछ नहीं बनता, क्योंकि वो जासूस में आते हैं। ठीक है। तो जब तक जी। हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको ये नहीं कह देती, इंडियन गवर्नमेंट को, कि ये हमारे मुल्क के हैं, तो उस वक्त तक ये जो है इनका कुछ भी हो सकता है। तब तक इसका कुछ नहीं बनना। मैं मुसलसल बार बार शुरू से कह रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान की एम्बेसी है वहां पे जाके एप्लीकेशन लॉन्च होनी चाहिए, उसके बाद फिर इसका इनका कुछ बन सकेगा। जी। अच्छा, गुलाम हैदर के वकील ने कहा कि हम 3 या 2 तारीख को इंडिया इंडियन एम्बेसी जा रही है, तो गए वो। नहीं, मेरे अंदाज, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैंने अपने सोर्स से कंफर्म किया है, वो अभी नहीं गए हैं। गुलाम हैदर के जो फादर हैं, उनकी माली कंडीशन अभी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो, उन्होंने मुझे बताया था, गुलाम हैदर के फादर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था 2 तारीख को हम लोग जाएंगे इस्लामाबाद, और वकील साहब के साथ। लेकिन अभी उनके पास कोई इतने पैसे नहीं है कि वो फ्लाइट की टिकट वगैरह करवा सके, तो 10 तारीख के बाद जाके जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो बहुत गरीब किस्म के लोग हैं, तो उनके पास इतने माली वसाइल नहीं है कि वो फ्लाइट का टिकट लेकर इस्लामाबाद जा सकें और फिर वहां से वापस भी आ सकें। तो आपको शायद पता नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर अगर ये कराची से इस्लामाबाद जाना है, तो मेरा ख्याल है कोई 50-55 हज़ार रुपए का एक टिकट है, एक बंदे का। तो वो 2 आदमियों का जब खर्चा होगा, जाहिर है इसमें कोई 2-2.5 लाख रुपए तो इसके खर्चे में लगेंगे आने जाने में, फिर वहां पे रहना भी है 2-4 दिन, उसका भी खर्चा होगा। तो गुलाम हैदर के फादर ने बोला है कि जैसे 10 तारीख के बाद हमारे पास कुछ पैसे आएंगे, गुलाम हैदर भी भेजेगा, फिर हम जो है वो वहां पे जाएंगे। तो मेरे पास ये इतलात हैं, गैर मुसद्दका इतलात हैं, मैंने अपने सोर्स से कंफर्म किया है। और रोशन अली अजीम साहब ने तो कहा था कि मैं 3 तारीख को हम लोग यहाँ से निकलेंगे, कराची से इस्लामाबाद के लिए हमारी फ्लाइट है। लेकिन मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं, जो मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ। अच्छा, सीमा हैदर को लेकर क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त सीमा हैदर को लेकर। सीमा हैदर सुना है कि देखिए, बाहर मैं है। आपको
शाहिद भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से या तवज्जुद से एक बात करना चाहूँगा। बहुत से लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि फेक न्यूज़ देते हैं। देखें, हमारे पास जो इत्तलात वहाँ से आती हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने अभी तक अच्छा, जितनी इन्फॉर्मेशन लोगों को दी है, वो बिल्कुल दुरुस्त दी है, क्योंकि मुझे वहाँ से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिस तरह आप जैसे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन देते हैं और कभी भी उन्होंने हमें मिसगाइड नहीं किया। तो मेरी मुसलसल तमाम तर खबरें बिल्कुल सच साबित हो रही हैं और मैं आपको एक बड़ी अहम खबर देने जा रहा हूँ। सीमा अच्छा, सीमा इस वक़्त बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार हो चुकी है, उसको पता चल चुका है कि मुझे अब पाकिस्तान जाना ही जाना है। अब अब होने ये जा रहा है कि सीमा हैदर किसी भी वक़्त अपने खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकती है। गुलाम अदर के वकील के हवाले से एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि उनके फादर के पास या गुलाम अदर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इंडियन एम्बेसी जा सके। लेकिन गुलाम अदर के वकील का ये कहना है कि हम जो भी खर्चा है वो हमारे प्रॉफिट से देंगे, और साथ साथ ये भी कहा कि 10 लाख रुपए उनको देंगे केस के लिए। देखें शाहिद भाई, हम लोग जब आपको सच बात बताते हैं ना अपने देखने वालों को, जी, कसम खुदा की खाकर कह रहा हूँ, ये लोग ऐसे हैं, इनको यकीन नहीं आता। जब हम सच बताते हैं, जी, ये लोग उल्टा हमें कमेंट्स करते हैं, गलत किस्म की कमेंट्स करते हैं। और अगर हम इनको सच बता दें तब ये लोग हमें गलत क्या बोलते हैं कि आप लोग गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ठीक है? जब इनको हम झूठी खबरें दें ना, फिर ये हमारी तारीफ़ें बहुत करते हैं। ये जी, जी, नेचुरली फितरत है इंसान की कि जो जो फैसला हमारे हक में आ जाए वो अच्छा, वो जज भी अच्छा, वो इदारे भी अच्छे। अगर वही जारी, फैसला हमारे खिलाफ दे दे, चाहे हम गिल्टी हों, तो हमारे लिए वो इदारे भी बुरे और वो फैसला भी हमें मंज़ूर नहीं है। फैसला ठीक है भी। ना? मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें, अगर मैं गुलाम हैदर के जो वकील हैं रोशन अली अज़ीम साहब, उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उनको बुरा समझता हूँ, मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सबसे पहले जब गुलाम हैदर ने ये बोला था कि मैंने एक वकील किया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद सबसे पहला